हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल कैडी एग्जाम क्रैकर में। जैसा कि दोस्तों हम आप लोग के लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसका यह पार्ट नंबर 3 है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नए वीडियो में लेकर आए हैं पार्ट 3 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों समय को ख़राब न करते हुए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है इसमें कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है अपवर्तन के सिद्धांत, दूसरा है प्रकीर्णन के सिद्धांत, तीसरा है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है, अरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। इसका जो सही जवाब है वह है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मानव जो नेत्र होता है जिसको कहते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि दोष होता है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, दूर दृष्टि दोष। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ए में है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी में है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक और डी में है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वह है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता और वास्तविक बनता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो नेत्र पास की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष हुआ रहता है? तो जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है? तो उसमें हुआ होता है दूर दृष्टि दोष। इसका जो सही जवाब है दूर दृष्टि दोष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता वह है। मतलब जब सूर्य का जो किरण है, श्वेत किरण अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो कह रहा है कि इसमें जो सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की किसी वस्तु को साफ साफ देख सकने में आँख के गुण को कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी वस्तु को, जो दूर वस्तु होती है उसको देख लेते हैं, फिर जो वस्तु पास होती है उसको भी देख लेते हैं, तो ये जो क्वालिटी होती है, यह जो क्षमता होती है हमारे आँख के पास होती है, और उसको कहते क्या हैं, तो उसे कहते हैं समंजन क्षमता। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, समंजन क्षमता। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों यह जो रोग होता है यह आँखों में होता है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु भी कम दिखाई देती है और पास की वस्तु भी कम दिखाई देती है। तो इसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है यह पूछा गया है। तो नीचे ऑप्शन है अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाईफोकल लेंस। इस लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति का नेत्र स्वस्थ, उसमें कोई भी रोग नहीं हुआ है, तो उसका निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो हमारे आँख की फोकस दूरी बदल जाती है, जब पास की वस्तु देखते हैं तो हमारे आँख की फोकस दूरी बदल जाती है। तो इसको बदलने का काम जो है वह कौन करता है, यही पूछा है कि इसको बदलने का काम कौन करता है। तो इसको बदलने का काम जो करता है वह सिलियरी पेशियाँ करती हैं। जो सिलियरी पेशियाँ होती हैं यही लेंस की फोकस दूरी को बदलने का कार्य करती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें होता है। तो जो नेत्र दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष हुआ रहता है, यह पूछा है। तो इसमें दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, बड़ा अंधता। तो इसका जो सही जवाब है वह है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कह रहा है किस दृष्टि दोष में, जैसे यह मानव नेत्र है तो यह पीछे वाला जो रेटिना वाला भाग है, तो इसमें किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है, आगे की तरफ बनता है। तो रेटिना के आगे जो बनता है वह किस दृष्टि दोष में बनता है, तो बनता है निकट दृष्टि दोष में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्र की संबंधन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की संबंधन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो नीचे दिया है निकट दृष्टि दोष,
दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वड़ांधता। तो इसका जो सही जवाब है वह है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष नेत्र की समझने क्षमता कमजोर हो जाने से उत्पन्न होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति अगर है तो उसे वह आकाश को देख रहा है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर खड़ा कोई व्यक्ति अगर आकाश को देखता है तो उसे आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। जो सफ़ेद रंग होता है वह कितने रंगों के मिलने से बनता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 7। इसका करेक्ट आंसर 7 है। 7 रंगों के मिलने से श्वेत रंग बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 16। इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो इसमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की परिघटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब कौन सा दोष होता है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और नीचे भी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, वड़ांधता। तो इसका जो सही जवाब है वह है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें अगर प्रकाश को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनकी घटना को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टिंडल प्रभाव। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु। क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु। कहने का इसका अर्थ है कि सामान्य जो नेत्र होता है मानव का उसका दूरबिंदु कितना होता है। तो इसका जो दूरबिंदु होता है मतलब वह दूर कितना दूर तक देख सकता है। तो वह देख सकता है अनंत तक। मतलब कह सकते हैं सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु अनंत पर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। तो बस मिलते हैं दोस्तों